नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शबनम। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी ने ऐसा तिगड़म लगाया कि एनसी के होश ही उड़ गए हैं। एक कहावत है कि अगर अपना दोस्त या करीबी हार जाए तो इतना दुख नहीं होता, अगर वो टॉप कर जाए तो ज्यादा दुख होता है। और वही बात उमर अब्दुल्ला के साथ जम्मू कश्मीर में अब साबित हो गई है। दरअसल उमर अब्दुल्ला की पार्टी राज्यसभा चुनाव में 3 सीटें जीत गए। उमर अब्दुल्ला को शायद उस बात की खुशी नहीं हुई, लेकिन बीजेपी एक सीट कैसे जीत गई, इस बात को लेकर उमर अब्दुल्ला न सिर्फ बेचैन परेशान हैं, बल्कि भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। उन विधायकों पर भड़क रहे हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्रॉस वोटिंग की है। कह रहे हैं कि किसने क्रॉस वोटिंग की, क्यों की, कैसे की, इसका तो पता लगाया जाएगा। लेकिन यह भी दावा कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की है, क्योंकि बूथ एजेंटों ने उनके एक एक पर्ची का मिलान किया, एक एक पर्ची चेक की, उसमें नहीं पाया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी विधायक ने बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला अपनी जीत से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, जिस तरीके से राज्यसभा की 3 सीटों पर जीत हासिल की है, बल्कि इस बात को लेकर माहौल बनाते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी जीती तो आखिर जीती क्यों और कैसे जीती। अब इस मामले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में बवाल मचा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा मीडिया को जमावड़ा कर उमर अब्दुल्ला की तरफ से की गई, बयान दिया गया। उमर अब्दुल्ला इस मामले को लेकर काफी सख्त नजर आए। आपको बता दें पूरा मामला कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और विस्तार से समझाते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 और बीजेपी ने 1 सीट जीती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, एसबी सज्जाद किचलू और शम्मी ओबरॉय को राज्यसभा के लिए चुना गया। बीजेपी की ओर से सत्य शर्मा को जीत हासिल हुई है। क्रॉस वोटिंग के लिए साथी विधायकों पर उमर अब्दुल्ला भड़क गए हैं। बीजेपी की 1 सीट पर जीत से सीएम उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर भड़के हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी के जब केवल 28 विधायक हैं तो आखिर 32 वोट कैसे मिल गए। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि उनके किसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी को 4 अतिरिक्त वोट मिले तो मिले कैसे। अटकलें लगाई जा रही हैं कि निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के सत्य शर्मा को वोट दिए हैं और इसी बात को लेकर उमर अब्दुल्ला भड़क गए हैं। इशारा तो वो पीडीपी की तरफ भी कर रहे हैं, इशारा कांग्रेस की तरफ भी कर रहे हैं, इशारा बाकी निर्दलीय विधायकों की तरफ भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने विधायकों को तो क्लीन चिट दे दी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने बीजेपी को क्रॉस वोटिंग नहीं की है। बीजेपी के अगर राज्यसभा बीजेपी 1 सीट जीती है तो उसमें उन्हीं के साथियों का षड्यंत्र था। तो अब ऐसे में कहा जाए, क्या उमर अब्दुल्ला के साथ साथियों ने ही खेल कर दिया? क्या उमर अब्दुल्ला जिन साथियों को लेकर कुदक रहे थे वही साथी अब उन्हें गिराने की कोशिश में लग गए हैं? क्या आने वाला वक्त उमर अब्दुल्ला के लिए जम्मू कश्मीर में भारी पड़ने वाला है? दरअसल सत्ता में आए तमाम वादे उमर अब्दुल्ला ने किए थे कि जनता के लिए ये करेंगे, जो साथी हैं उनको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने सिर्फ एनसी के विधायकों को तवज्जो ज्यादा दी है, उससे हो सकता है शायद बाकी और जो विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं या साथी और भी पार्टियों के विधायक हैं, वो नाराज चल रहे हों। इस मामले को लेकर अब मंथन एनसी के अंदर शुरू हो गया है। अब पूरे इस राज्यसभा चुनाव का क्या गणित था वो भी आपको विस्तार से समझा देते हैं और ये भी बता देते हैं कि उमर अब्दुल्ला के जरिए बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया गया। क्या कुछ लिखा गया वो बताते हैं। उमर अब्दुल्ला ने लिखा, चारों चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी वोट बरकरार रहे, जैसा कि हमारे चुनाव एजेंट ने हर मतदान पर्ची देखी। हमारे किसी भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की। इसलिए सवाल उठता है, भाजपा के 4 अतिरिक्त वोट कहां से आए? कौन विधायक थे जिन्होंने वोट देते समय गलत वरीयता संख्या डालकर जानबूझकर अपने वोट रद्द कर दिए? क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो हमें वोट देने का वादा करने के बाद बीजेपी की मदद करने की बात स्वीकार करें? किस दबाव या प्रलोभन से उन्हें ये चुनाव करने में मदद की? देखते हैं कि बीजेपी की गुप्त टीम का कोई सदस्य अपनी आत्मा बेचने की बात स्वीकार करता है या नहीं। यह ट्वीट उमर अब्दुल्ला की तरफ से किया गया बाकायदा चुनौती उन विधायकों को दी गई जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया कि हिम्मत है तो सामने आइए। जब आपने क्रॉस वोटिंग करते हुए आपके मन में डर नहीं आया तो अब क्यों डर रहे हैं? अब सामने आकर बोलिए कि हमने क्रॉस वोटिंग की है, जो हमें भी मालूम हो कि हमारे साथ गद्दारी आखिर कौन सा दल कर रहा है, कौन से नेता कर रहे हैं, कौन से विधायक कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं।
आपको बता दें कि बीजेपी के विधानसभा में 28 विधायक हैं। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद लोन ने मतदान से दूरी बना ली थी। बीजेपी उम्मीदवार को 32 वोट मिले, यानी उसकी संख्या से 4 अधिक ज्यादा। इसी को लेकर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 53 विधायकों का समर्थन है। विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41 है तो कांग्रेस के 6 और सीपीआई का 1 विधायक है। जम्मू कश्मीर में 7 निर्दलीय हैं, जिसमें से 5 ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया है। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी अपने 3 विधायकों का समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को दे दिया था। ऐसे में उनके 3 उम्मीदवारों की जीत पक्की मानी जा रही थी। अब शक कहां गहरा रहा है? शक पीडीपी की तरफ गहरा रहा है, उन 7 निर्दलीय विधायकों की तरफ गहरा रहा है जो 5 जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आए थे, सरकार में समर्थन दिया। अब शक उमर अब्दुल्ला का वही गह रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की। ये खुद उमर अब्दुल्ला आकर मीडिया के सामने कह रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो साथी हैं वही उनकी राह को अब मुश्किल करते हुए आने वाले वक्त में दिख रहा है। ऐसा आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 4 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 3 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की थी, जिसमें से एक सीट के लिए शुरू में 2 अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद 2 सीटों के लिए तीसरी अधिसूचना जारी की गई थी। शुरू में जो दोनों अधिसूचना जारी की गई, उन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत पक्की मानी जा रही थी, जबकि विधानसभा में संख्या के मुताबिक आखिरी अधिसूचना में जिन 2 सीटों पर चुनाव होना था, उनमें बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीधा मुकाबला था। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला को यही उम्मीद नजर आ रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 सीट पर जीत दर्ज कर लेगी। लेकिन यहां आखिरी वक्त पर विधायकों ने खेल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में सिर्फ 3 सीटें गईं, बाकी 1 सीट बीजेपी के पाले में चली गई, और जिसके बाद बीजेपी के अंदर जश्न मनना शुरू हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और बीजेपी ने बढ़त बनाई, जीत तो हासिल बीजेपी नहीं कर पाई, सरकार तो बना नहीं पाई, लेकिन सीटों पर जिस तरीके से बढ़त बीजेपी ने बनाई, पीडीपी को पीछे छोड़ दिया, जो जम्मू कश्मीर की जमीनी पार्टियां हैं उनको खदेड़ दिया। उससे बीजेपी को यह तो समझ में आ गया, आज न कल भविष्य में बीजेपी जरूर जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करेगी, और उसकी राह और मजबूत करने का काम राज्यसभा चुनाव ने कर दिया है। इतना कड़ा मुकाबला, विधायकों की संख्या कम, बावजूद उसके भी बीजेपी क्रॉस वोटिंग का खेल खेलने में, विधायकों को अपने पाले में रिझाने में, अपने पाले में लाने में कामयाब हुई और 1 सीट हासिल कर दी। ये 1 सीट बीजेपी को बहुत बड़ा संदेश देती है, और ये 1 सीट ही उमर अब्दुल्ला के लिए खाई खोद रही है। फिलहाल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला भड़के हुए हैं और इस जीत को गलत बता रहे हैं, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।